राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं वंदना द्विवेदी। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करें हम घर में सरल विधि से, और कैसे पूजन करें महिलाएं। देखिए, कम से कम समय में मैं पूजा विधि आपको दिखाने वाली हूँ कि हम सरल विधि से घर में बहुत कम समय में भी कैसे पूजन कर सकते हैं। और देखिए, ये पूजन पार्थिव शिवलिंग की पूजन आप सावन के महीने में विशेष फलदायी है आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए, या संतान, महिलाओं की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये पूजन कर सकते हैं। या आपका कोई देखिए बीमारी है, संकट है, जैसे कि आप भगवान भोलेनाथ, कोई भी संकट है आपके जीवन में, महान कष्ट है, बीमारी, ये सारे दूर करने के लिए आप 1 महीने का भी संकल्प ले सकते हैं। 30 तारीख से सावन की जैसे कि शुरुआत हो रही है, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक। तो आप घर की मिट्टी से, गमले की मिट्टी से, किसी से भी आप शिवलिंग का निर्माण करके, और जो भी आपके पास सामग्री है, तो इस तरीके से आप सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। चाहे आप देखिए सावन के सोमवार, 4 सोमवार पड़ेंगे, मैंने बताया हुआ, लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है। 4 सोमवार में आप ये पूजन कर सकते हैं घर में। जब आपके पास कम समय है तो 4 सोमवार में, या देखिए सावन के प्रदोष, प्रदोष व्रत विशेष महत्वपूर्ण, यानी आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप सावन का प्रदोष, 2 प्रदोष पढ़ेंगे और एक मास शिवरात्रि पड़ेगी, उसमें आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं सरल विधि से। या पूरे महीने जैसे आपके पास समय है वैसे आप सरल विधि से पूजन करें। मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। पूजा सामग्री क्या कौन कौन सी चाहिए, आप मेरे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहें। कैसे हम सरल विधि से कम समय में मैं पूजन करके आपको दिखाने वाली हूँ, तो जरूर देखें। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए सावन के महीना देखिए विशेष महादेव की पूजा आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है, तो जरूर देखें। और अपनी मनोकामना के पूर्ति के लिए ये पूजन अवश्य तक बने रहे। मैं एकदम सरल विधि से घर में महिलाओं के पूजन के लिए ये दिखाने वाली हूँ। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, या कुमारी कन्या, जो विशेष फलदायी है सावन के महीने, ये 1 महीना आप करें, चाहे 4 दिन सोमवार करें, 4 सोमवार में, या प्रदोष या शिवरात्रि, आप सावन के महीने में एक बार जरूर करें। आइए जानते हैं कैसे पार्थिव शिवलिंग का हमको पूजन करना है। देखिए, अगर आपके पास कम समय है तो आप अपने घर के मंदिर में जो भी शिवलिंग रखे हैं, या मंदिर जाके वहाँ भी आप पूजन कर सकते हैं। 1 महीने आप 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे। देखिए, श्रावण महीना इतना शिव पुराण के में लिखा है कि इतना पावन होता है कि आप 1 लोटे जल से भी अभिषेक करेंगे या दीपदान करेंगे, वही आपके लिए 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति दिलाता है। भगवान भोलेनाथ आपका हर कष्ट दूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको चौकी लेना है। चौकी में आपको सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना। देखिए, मेरे पास नहीं था, अगर सफ़ेद नहीं तो पीला भी बिछा सकती है, और नया लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इस आपको पूजा करने चौकी में आप किसी धातु के, जो भी देखिए कांसा हो, पीतल हो, उसमें आपको 1 बेलपत्री रख के शिवलिंग का निर्माण करना। वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप देख सकती हैं मैंने कैसे शिवलिंग का निर्माण किया है, क्या क्या डाला है। और सबसे पहले धूप दीप हमको प्रज्वलित कर लेना है, और आसन दे के आप दीप रख लीजिए और धूप करिए, क्योंकि यही हमारे पूजा के साक्षी हैं, जो भी हम पूजन करेंगे। और इसके बाद देखिए, आप जब आप स्थापित करने के बाद, स्थापना करने के बाद आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। आपको 1 महीना पूजा करना है, या आपको सोमवार, जिस दिन भी आपको व्रत में करना है, तो संकल्प पहले, कोई भी पूजा करेंगे संकल्प लेंगे। या आपका कोई व्रत है तो देखिए 1 महीने का आपका अनुष्ठान है, तो संकल्प जरूर लेना। सबसे पहले हमको जल भगवान को अर्पित करना है, इसके बाद दूध अर्पित करेंगे, फिर हमको जल डालना। जो भी हम पंचामृत से जब भगवान का स्नान कराते हैं सबसे पहले, तो देखिए दही है, दूध है, तो हमको हर एक, जैसे हमने दही किया, फिर हमने देखिए जल अर्पित, 5 चीज़ में जल, या फिर आप एक साथ भी मिला के भगवान का पंचामृत स्नान करा सकते हैं, जैसे आपके पास समय हो। अगर एक एक करके शहद है, दूध है, घी है, पंचामृत, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में डाला हुआ, आप देख सकते हैं पूजा सामग्री। तो इस तरीके से आप उनका भगवान का विधिवत पंचामृत से स्नान कराएं। देखिए, ये बहुत उत्तम होता है जिन बहनों के संतान नहीं है। तो अगर आप दूध से 1 महीना खाली दूध से, अगर आप भगवान भोलेनाथ को, चाहे मंदिर में जाइए या घर पे आप इसी तरीके से बना के सरल विधि से अगर आप भगवान को अभिषेक करेंगी, तो आपके जीवन में जरूर संतान की प्राप्ति होगी। ये चाहे आप 1 महीना करके देख लीजिए, तभी मुझे कमेंट करिए। और देखिए, इतनी पुण्यदायी पूजा होती है सावन की पार्थिव पूजा। अगर आपने सच्चे मन से और दिखावा न करते हुए आप मन से प्रार्थना करेंगी भोलेनाथ से, तो देखिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। पंचामृत स्नान के बाद भगवान का आपको अब श्रृंगार करना, जल का स्नान होने के बाद फिर श्रृंगार करना है आपको। श्रृंगार में देखिए, जो चावल है, सबसे पहले भगवान को चावल, जैसे हमने पार्थिव शिवलिंग बनाया तो हमको चावल पहले रखना था। इसी तरीके से स्नान कराने के भगवान को यानी चावल एकदम टूटा नहीं होना चाहिए। चाहे आप 1 ही चावल चढ़ाएं या 2 चावल, तो
देखिए सबूत चावल ही चढ़ाना है, यानी टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र जो भी आपके मिले, आप 11 भी चढ़ा सकती हैं, आप 5 चढ़ा सकते हैं या 3 से चढ़ा सकती हैं। इस तरीके से आप बेलपत्र, अगर आप उसमें राम नाम लिख के चढ़ाएंगे तो देखिए विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए हम भगवान शिव को राम नाम अति प्रिय है, तो आपको राम नाम भी लिख के चढ़ा सकती हैं भगवान को। और हमेशा देखिए उल्टे तरीके से ही बेलपत्र भगवान को सीधा ऐसे करके ही पलट के बेलपत्र चढ़ाया जाता है। और जो भी पुष्प मिले, और देखिए भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अति प्रिय है, सफ़ेद हो और कनार का, इस तरीके से पुष्प, लाल की जगह सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। और देखिए जब भी स्नान कराने के बाद जनेऊ पहनाएं। अगर आप जनेऊ देखिए कोई अगर नहीं पहनाना नहीं है आपके पास, तो आप मौली धागा भी पहना सकती हैं जनेऊ की जगह में। और भगवान को विशेष प्रिय भस्म आपको ज़रूर चढ़ाना है भोलेनाथ का। जब भी श्रृंगार करेंगे तो भस्म उनको आप जरूर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। देखिए क्रमशः जैसे श्रृंगार करते हैं, भस्म के बाद आपको अगर आपके पास गुलाल है तो गुलाल भी अर्पित करिए। और मंदार का फूल पुष्प, जब भगवान शिव को आपको मंदार का पुष्प अर्पित करना है। भांग धतूरा ये सब चीज़ें भगवान को अर्पित करना है जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। और देखिए कुछ ना कुछ जब हम इतनी पूजा करते हैं तो हमको फल है, मिष्ठान है, ये सारी चीज़ों को भोग लगाना है। अगर आपके पास दूध की बनी व्यवस्था हो, अगर आपके पास दूध की बनी मिठाई है तो ज़रूर अर्पित करें, नहीं तो आप सफ़ेद चीज़ चीनी का भी लगा सकते हैं या फल ही अर्पित कर सकते हैं, या पंचमेवा हो, ये सारी चीज़ें आपको विधिवत जब विधि विधान से हम पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो देखिए फल भी हमको चढ़ाना चाहिए और जो भी भगवान के भोग के लिए मिष्ठान भी अर्पित करना चाहिए, नहीं तो चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको भोग लगाने के बाद 3 बार ताली जरूर बजाना है। फिर इसके बाद धूप दीप भगवान का श्रृंगार होने के बाद आपको दिखाना है। इस जो भी आपको देखिए मंत्र आते हैं, अगर आप नमः शिवाय का जप करना चाहती हैं, अगर महिलाएं हैं तो नमः शिवाय जरूर भगवान का आप जप करते रहें। या फिर जो आपको श्लोक आते हैं भगवान का चालीसा है, जो भी देखिए आपको इस पूजा के समय जितना भी आपको जो भी आपको याद है मंत्र है तो ज़रूर आप पूजन में भगवान का करते रहिए, उनका जप करते रहिए। और हर इस तरीके से आप बाद में आपको आरती करना है। और देखिए भगवान शिव की आरती में हो या संध्या के किसी भी समय बिना कपूर की आरती अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप सुबह हो या संध्या के समय तो कपूर की आरती जरूर करें। और देखिए सारा पूजन करने के बाद विधि विधान से हमको कोई ना कोई चूक हो जाती है या मंत्रों में गलती हो जाती है तो भगवान से क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और आखिरी में भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए और जो भी अपनी गलतियों को क्षमा मांग के भगवान को अपने मस्तक रख के ही प्रणाम करना चाहिए। देखिए मस्तक रखने से हमारा सौभाग्य बढ़ता है। माता पार्वती का सिंदूर इसमें जो भी हमने अर्पित किया है लगाने के बाद मस्तक रख के